भागवत पुराण का रहस्य। ये प्रसंग गीता प्रेस से प्रकाशित श्री डोंगरे जी महाराज की पुस्तक से ली गई है, जो उनके कथाओं का संकलन है। ये कथा कहाँ से आई है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर उस तथ्य पर आगे बढ़ेंगे। श्री डोंगरे जी महाराज की हिंदी बड़ी सरल, सहज और लालित्यपूर्ण थी। स्वाभाविक रूप में हिंदी भाषी सत्संग प्रेमियों को कथारस के तृप्तिदायक आनंद का अनुभव होने लगा। काशी, कानपुर, मथुरा, वृंदावन आदि कई नगरों में कई बार इनकी कथा हुई। अपनी कथा को ये प्रायः टेप नहीं करने देते थे। इनकी यह मान्यता थी कि कथा व्यास के श्रीमुख से सुनी कथा ही पूर्ण फलदायी होती है। एक बार किसी प्रकार कथा टेप करने की अनुमति उनसे प्राप्त कर ली गई। ब्रजवासी प्रेमी मथुरिया भी इनकी कथा के रसिक श्रोता थे। उन्होंने परिश्रम पूर्वक संत श्री डोंगरे जी की वाणी को टेप से ज्यों का त्यों अविकल रूप से लिपिबद्ध कर दिया। उसे यथावत उच्चारित शब्दों में प्रस्तुत किया गया। कथा प्रवाह और उसकी हृदय स्पर्शी भावोत्पादकता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया गया है। इतना सब प्रयास केवल इसीलिए किया गया है कि इस भागवत नवनीत ग्रंथ को पढ़ते समय पाठकों को संत श्री डोंगरे जी महाराज की कथा का दिव्य आनंद ठीक वैसा ही अनुभव हो जैसा उनके कथा सत्रों में होता है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के जीवन काल में कभी कभी कल्याण में उनकी कथा के कुछ प्रसंग प्रकाशित होते थे। उन दिनों महाराज श्री ने स्वयं मुझसे कहा कि मैं अपनी कथा के प्रकाशन के लिए सबको मना करता हूँ, पर आपसे कहता हूँ कि इसे कल्याण में संपूर्ण कथा के रूप में प्रकाशित करो। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल मैं केवल कल्याण पढ़ता हूँ और दूसरी कोई पुस्तक नहीं पढ़ता। हमें आज प्रसन्नता का अनुभव होता है कि श्री महाराज जी का कथन गीता प्रेस द्वारा इस ग्रंथ के प्रकाशन से सार्थक होने जा रहा है। यद्यपि उनका पार्थिव शरीर भले ही इस धराधाम पर विद्यमान नहीं है, परंतु उनका वाणी विग्रह इस भागवत नवनीत ग्रंथ के रूप में चिरकाल तक भक्तों, साधकों और सत्संग संगियों को कथा प्रदान करता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। श्री राधेश्याम खेमका। ये नम्र निवेदन जो पढ़ा गया, ये श्री राधेश्याम खेमका ने लिखा है, जो कल्याण के संपादक रहे हैं। अभी हाल ही पिछले दिनों, कुछ दिन पहले ही उनका शरीर शांत हुआ है। अब अपने विषय पर आते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण का मूल बात क्या है, उसका रहस्य क्या है, भागवत का प्रतिपाद्य निष्काम भक्ति का रहस्य क्या है, ये डोंगरे जी कह रहे हैं। और ये 44 पृष्ठ संख्या पर है भागवत नवनीत नामक ग्रंथ के। इसमें डोंगरे जी कह रहे हैं कि निष्काम भक्ति भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। कैतव शब्द का अर्थ होता है कपट। कैतव, जहां कोई कपट नहीं है। कपट क्या होता है? संसार का कोई सुख मुझे मिले, सुख भोगने की इच्छा ही कपट है। बहुत से लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, साथ ही ऐसी इच्छा भी रखते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। भोग भक्ति का फल नहीं है। भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति का फल भगवान है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। मंदिर में जाकर भगवान के पास लोग मांगते हैं। भगवान के पास बहुत मांगना अच्छा नहीं होता। भगवान बड़े उदार हैं। भगवान के जीव को ज्यादा धन देते हैं, ज्यादा सुख देते हैं, जीव को कम लगता है। जो भगवान के पास बहुत मांगता है, भगवान को ऐसा लगता है कि ये मुझे कंजूस समझता है। भगवान तो अति उदार हैं। मांगने से प्रेम कम होता है, देने से प्रेम बढ़ता है। भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ प्रेम करना। भक्ति में लेने की इच्छा नहीं होती है, भक्ति में सर्वस्व देने की इच्छा होती है। जो मंदिर में भगवान को कुछ देने के लिए जाता है, भगवान उसको प्रेम से देखते हैं। भगवान जिसको नजर देते हैं, उसी को दर्शन का आनंद मिलता है। राम दे नजर तुमको, तो सभी सूरत राम की है। भगवान उसको नजर देते हैं जो भगवान को कुछ अर्पण करता है। जो भगवान के पास मांगने के लिए जाता है, भगवान उसको नजर नहीं देते हैं। मंदिर में जाकर भगवान को कहना, आपने तो बहुत दिया है, मैं लायक नहीं हूँ, तो भी मैं सुखी हूँ। मैंने आज से ऐसा निश्चय किया है कि आंख मैं भगवान को अर्पण करूँगा, किसी स्त्री को नहीं दूंगा, आंख किसी पुरुष को नहीं दूंगा।
घर छोड़कर मंदिर में जाने का अर्थ यह है कि आंख भगवान को अर्पण करना है। कदाचित आपको शंका हो कि महाराज आप ये क्या कहते हैं, जगत को तो आंख देनी ही पड़ती है। संत जगत को देखते हैं, उपेक्षा भाव से देखते हैं। दृष्टि तो दो प्रकार की होती है, जो हम लोग की दृष्टि है ना, वो दो प्रकार की होती है, उपेक्षात्मक दृष्टि और अपेक्षात्मक दृष्टि। आप घर से यहाँ आए, तब मार्ग में आपने कचरा पड़ा हुआ देखा, कचरे को लोग उपेक्षा भाव से देखते हैं, किंतु इस समय आपको कचरा याद नहीं आता है, जबकि कचरे को आपने देखा है। संत मन को बार बार समझाते हैं, श्री कृष्ण के बिना इस जगत में सब कचरा ही कचरा है। जगत को देखो पर उपेक्षा भाव से देखो। इसका अर्थ यह है कि संसार सुंदर है ऐसा समझकर मत देखो। संत जगत को देखते हैं पर उपेक्षा भाव से देखते हैं। संसारी मानव जगत को उपेक्षात्मक दृष्टि से देखता है, यानी वह उन्हें ऐसा समझता है ये बड़ी हमारे काम की है, उसकी अपेक्षात्मक दृष्टि रहती है ना, तो संसार को अपेक्षात्मक दृष्टि से देखता है साधारण मनुष्य। भगवान को आंख देनी है, मैंने अपनी आंखें भगवान को दे दी है संपूर्ण। आपको ये चीज़ कैसी लगी, ये तथ्य आप कमेंट में बताइए। इस पर आगे मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, कृपया बताइएगा।